कहते हैं अगर सच्ची लगन और मेहनत से कोई काम किया जाए तो मंजिल ज़रूर मिलती है और सफलता भी हाथ लगती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रीवा में एक ऑटो चालक की बेटी आयशा अंसारी ने, जिन्होंने एमपीपीएससी में 12वां स्थान हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बनी हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, आप सभी का। अमैया की तंग गलियों से निकलकर डिप्टी कलेक्टर तक का सफ़र कैसा रहा आपका? सर प्रारंभ में मुख्यतः चुनौतियां रही हैं, लेकिन ऐसा रहा है कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो हमेशा हमारी पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते हैं। और जहाँ कहीं भी हमें समस्या आती है, जो हमारे सभी टीचर्स हैं वो हमेशा हमें उस समस्या से बाहर निकलने के लिए उपाय भी बताते हैं। और सर जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे मित्र हैं, वो सभी हमारी जो तैयारी होती है उसमें सहायता प्रदान करते हैं। तो सर कहीं ना कहीं सभी को मिलजुल कर जो एक साथ बनता है, एक प्रयास होता है, उसको ईश्वर भी सर अपनी आशीर्वाद देता है, उसमें सफलता प्रदान करता है। कैसी आपकी पढ़ाई कैसी रही? शुरुआत कहाँ से की, कहाँ कहाँ आपने पढ़ाई किया? सर जैसा कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है, इसी विद्यालय में जो हमारा प्रवीण कुमारी विद्यालय है, इसी विद्यालय से मैंने अपनी 12वीं पास की है। उसके बाद जो हमारा मॉडल साइंस कॉलेज है, वहाँ से मैंने अपना वर्ष 2020 में ग्रेजुएशन पूरा किया है। इसके बाद मैंने लगभग 4 साल तैयारी की है और मुझे मेरे तीसरे प्रयास में डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। और इसके जो प्रारंभ के 2 इंटरव्यू थे, इसमें एक का रिजल्ट मेरा पेंडिंग है अभी, और दूसरे में सर मुझे निराशा प्राप्त हुई थी क्योंकि उसमें जो असफलता मुझे हाथ लगी थी। लेकिन उस असफलता से मैंने हार नहीं मानी और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती गई और मुझे आज फाइनली डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हो गया है। किस तरह से आपने तैयारी की? क्या कहीं कोचिंग करी या पढ़ाई के साथ और क्या करती थी आप? सर मैंने सामान्यता कोचिंग नहीं की है। मैंने अपने घर में ही रह के अपने रूम को ही सर मैंने अपना स्टडी रूम बना के उसमें मैंने तैयारी की है। और सर मुझे ऐसा लगता है कि इस जो एग्ज़ाम है उसमें कोचिंग से ज़्यादा आपको सही गाइडेंस हो आपके पास और आपका एक खुद का सेल्फ मोटिवेशन हो, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। घर में एक विषम परिस्थिति थी, पापा ऑटो चालक थे, ऐसे में किस तरह से आप मैनेज किया? मतलब घर में क्या सहयोग रहता था माता पिता का? किस तरह से आप करती थी? सर परिस्थितियाँ यही थी कि जब हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको लगता है कि जब हमें जो वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है तो हमें बच्चों को प्राप्त हो। वही जो उनका जो प्रयास था, उन्हीं का जो सपना था, मैं उसी को साकार करने के लिए लगातार परिश्रम करती रही। और ऐसा मैंने अपनी जो स्कूल टाइम में थी, उसके बाद मैंने जब अपना ग्रेजुएशन किया और तैयारी की, उसके बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया है। स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में मैंने बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद फिर मैंने निरंतर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज ये मुकाम हासिल किया है। एक सपना था, अक्सर पापा आपके जाते थे सिविल लाइन तरफ, देखते थे लोगों की नेम प्लेट, अधिकारियों की। आपने भी सपना देखा, पापा का सपना पूरा किया। किस तरह से प्रेरणा मिली? क्या था वो कहानी? सर ये सामान्यतः मेरा ही सपना रहा है कि मुझे ऊंचे पद तक जाना है, लेकिन मेरी जो लगन और परिश्रम रही है उसको मेरे माता पिता भी देखते थे कि ये बहुत मेहनत करे तो इसका भी नाम हो। जब मैंने बताया कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो जब वो जाते थे बंगले की तरफ, तो उनका वो सपना बन गया कि जब मेरी जो लड़की है आयशा अंसारी, उसका भी नाम हो, उसके नाम के नीचे भी ऐसे कुछ डिप्टी कलेक्टर जैसा शब्द हो। तो जब मुझे आके बताती थी तो मैं और अपनी पढ़ाई को आगे करती थी। मुझे जब कभी लगता था कि नहीं हो पाएगा, फिर मुझे वो बातें याद आती थी कि पापा का सपना है कि वो नेम प्लेट हो। तो वही सर आज वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी और ईश्वर का आशीर्वाद रहा है कि मुझे आज फाइनली डिप्टी कलेक्टर में बन गई हूँ। कहा जाता है कि सपने सच नहीं होते, लेकिन शायद ये अब हकीकत नहीं है, क्योंकि आयशा के जो सपने थे उसे उन्होंने पूरा किया और अपने माता पिता के सपनों को भी साकार किया। अब आयशा अंसारी की नेम प्लेट के नीचे भी डिप्टी कलेक्टर लिखा नज़र आएगा। TV9 भारतवर्ष मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रीवा से सादाबुद्दीन सिद्दीकी।